So, dear third year nursing students, today our topic is emergency and disaster. Emergency and disaster is the important topic and important unit of your medical surgical nursing second syllabus of the third year BSc nursing. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट यूनिट है जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसके अंदर एक इम्पोर्टेंट यूनिट है इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, राइट। इस यूनिट के दो बड़े बड़े पार्ट हैं। पहला है इमरजेंसी केयर क्या है, और दूसरा बड़ा पार्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर और उसके मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम इस यूनिट के अंतर्गत दो बड़े बड़े पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिज़ास्टर नर्सिंग या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, और इसके सारे टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद हम इमरजेंसी के टॉपिक्स लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डिज़ास्टर नर्सिंग इंट्रोडक्शन। एक डिज़ास्टर मीन्स ये है कि अनएक्सपेक्टेडली, राइट, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है और लार्ज स्केल पर बहुत बड़ा लॉस हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी करंट में जो चल रहा है, हम किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी भारी मात्रा में इनक्योरेबल जो भी डिजीज़ है ये कोविड-19 सडनली आके हमें सरप्राइज़ दे देगा, राइट। और ग्लोबल लेवल पर ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल पर लॉस है, सडनली आ जाना। इस तरह से बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, जैसे कि तूफ़ान आ जाना, अर्थक्वेक होना, भूकंप आना, राइट, साइक्लोन का आ जाना, बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ जाना। तो इस तरह से बहुत सारे नेचुरल और मैन मेडेड, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, वार हो जाना, युद्ध हो जाना, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे कैलेमिटीज़ जो हैं वो सडनली आते हैं, और उस समय बहुत बड़ी मात्रा में जो पर्सन है वो हेल्थ स्टेटस उनका जो है वो बिगड़ जाता है। मीन्स बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस वहाँ पे आ जाती है, एक्सीडेंटल इंजरीज होती है, या जो जन धन की हानि होती है, और वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड भी बड़े इश्यूज आते हैं। तो वही सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर समझेंगे अपन। डिज़ास्टर एक, ये मैं सीधा सा बताऊं तो ये क्या इटालियन वर्ड है, राइट। डिज़ास्टर मीन्स क्या है, एक तरह से ये क्या है, इटालियन वर्ड है, और इटालियन वर्ड का मतलब होता है डिस एस्ट्रो, का मतलब होता है बैड स्टार, गलत नक्षत्र, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, राइट। प्रकोप पड़ जाना, प्रकोप आना। तो यहाँ पे बैड स्टार कहाँ से वर्ड आया, डिज़ास्ट्रो से। डिज़ास्ट्रो वर्ड कहाँ से आया, इटालियन लैंग्वेज से, राइट। तो इस तरह से इसका नाम रखा गया है डिज़ास्टर। ओके, लार्ज स्केल पर पब्लिक को बहुत बड़ा लॉस होना, और उस समय जो इमरजेंसी बनती है, उस समय को हम किस तरह से क्योर करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ यहाँ पर हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है डिज़ास्टर नर्सिंग के, वो सारी चीज़ें हम डिज़ास्टर नर्सिंग के अंदर समझेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन में आपसे ये कहना चाहूँगा, फर्स्ट लाइन, डिज़ास्टर नर्सिंग इज़ द इंटेग्रल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस सिंस बिगिनिंग ऑफ द टाइम। मीन्स शुरुआत से यदि लगा कि हम देखें तो डिज़ास्टर नर्सिंग जो है वो बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का, राइट। पिछला हम इतिहास उठा के देखें तो इससे कुछ 101 साल लगभग के पहले प्लेग नाम से जो बीमारी आई थी, वो भी एक बड़ी स्केल पर थी, राइट। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ी थी, जन धन की हानि हुई थी। तो उस समय को देखते हुए, उन एक्सपीरियंस को देखते हुए हमें आगे की जो एडवांस प्रिपरेशन रखनी होती है, वो सारा चीज़ इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, राइट। Disaster nursing is the integral part of the human experience since beginning of the time, which creates all kind of the losses to individual. French word disaster and Italian word disastro, right?
फ्रेंच में इसे डिजास्ट्री कहते हैं और इटालियन में डिजास्ट्रो कहते हैं, और दोनों का मीनिंग क्या होता है? बैड स्टार, गलत नक्षत्र। तो यहाँ पर डेफिनेशन किस तरह से हम लिखेंगे? एनी अकरेंस दैट कॉजेज द डैमेज, ऐसा कोई अकरेंस, कोई इवेंट होना जो कि डैमेज कॉज करती है। एनी अकरेंस दैट कॉजेज डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, डिटेरियोरेशन ऑफ द हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज ऑन अ स्केल sufficient to warrant an extraordinary response from outside community or the area। का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी इवेंट होना, ऐसी कोई घटना हो जाना जिसके कारण से यहाँ पर लार्ज अमाउंट में डैमेज तो होता है, इकोलॉजिकल डिसरप्शन भी होता है, एनवायरमेंटल डिसरप्शन होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, बहुत सारी जानें जाती हैं, राइट, डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ, बहुत सारे लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, और हेल्थ सर्विसेज ऑन अ स्केल, राइट, टू वारंट अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि यहाँ पर एक चेतावनी की तरह होता है, एक चैलेंज की तरह होता है, लार्ज स्केल पर होता है, और इसमें बहुत सारा ह्यूमन लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ के साथ लॉस होता है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी इवेंट्स जो होती है, जो लार्ज स्केल पर होती है और सडनली हो जाती है, जिसको अपन डिजास्टर कहते हैं। तो आई होप कि आपको डिजास्टर की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी ऐसी इवेंट्स, अब जैसे जैसे अपन डिजास्टर पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे, तो आपको डेफिनेशन क्लियर होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर डिजास्टर जो है वो दो तरीके से होता है, नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में जैसे ज्वालामुखी आना, बाढ़ आ जाना, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें से पूरे शहर डूब जाते हैं, राइट, अतिवृष्टि हो जाना, अकाल पड़ जाना, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाना, साइक्लोन आ जाना, तो ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। बॉम्ब ब्लास्टिंग होना, एक्सीडेंट होना, पुल ब्रेक हो जाना, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब क्या है? ह्यूमन मेडेड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल? सपोज कि अभी जैसे कोविड-19 है, तो कोविड-19 में हमने क्या किया था? कोविड-19 को लेकर आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, आप डिज़ास्टर को थोड़ा क्लियरली समझ लेंगे कि जैसे ही कोविड-19 आया तो अदर जो कंट्रीज़ थे वो क्या थे? ग्रसित थे, और उनके अंदर सडनली नंबर ऑफ़ द पेशेंट ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे थे। लेकिन इंडिया के अंदर क्या किया गया कि कुछ दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया, और कुछ दिनों के लॉकडाउन के अंदर फ़ायदा ये रहा कि गवर्नमेंट को और एक्सपर्ट्स को क्या समय मिल गया सोचने का और प्लान करने का, प्री प्लान रखने का, राइट। जो कोविड अभी मार्केट ओपन होने में, लॉकडाउन अनलॉक होने में जो नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ गए हैं, यही पेशेंट उस समय भी बढ़ सकते थे, लेकिन लॉकडाउन रखने की वजह से उस समय पेशेंट की संख्या तो नहीं बढ़ी। लेकिन उस प्लानिंग के दौरान हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोविड के आने वाले सडनली जो इंक्रीज़ होने वाले नंबर होंगे उसका एजम्पशन किया, उसका भविष्य में क्या नंबर पे पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं, ये सारा प्लानिंग करके एडवांस में सर्विसेज अवेलेबल करवा दी। तो सोचने के लिए, प्लानिंग के लिए उनको समय मिल गया लॉकडाउन करने से। तो यह चीज़ क्या की इन्होंने, डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया है, मीन्स कम्प्लीटली इन्होंने प्री प्लान किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है, और उसके लिए इनके समय चाहिए था, तो उस समय को पाने के लिए इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डिज़ास्टर नर्सिंग है उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसकी अपने एक विशेषताएं होती है, उसके अपने कुछ लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसकी जो विशेषताएं हैं वही चीज़ें यहाँ पर अपन प्रिंसिपल में लिखते हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की कॉपी के अंदर क्वेश्चन यही आएगा कि राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिज़ास्टर नर्सिंग। डिज़ास्टर नर्सिंग, या फिर आप इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन द डिज़ास्टर नर्सिंग एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल्स, राइट। तो प्रिंसिपल कैसे लिखने हैं, वन बाय वन पॉइंट को हम समझ लेते हैं। रैपिड असेसमेंट ऑफ सिचुएशन ऑफ द नर्सिंग कैरियर का मतलब ये है कि
यहाँ पर कंटिन्यूअसली जिस तरह से हमारे पास जो डिज़ास्टर के समय जो पेशेंट आते हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो टीम रहती है, जो हेल्थ वर्कर्स रहते हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम के जो पार्ट रहते हैं, उनका काम क्या रहता है कि वो रैपिडली असिसमेंट करते हैं, क्या क्या लॉस हो रहा है उसको असिस करते हैं, राइट। असिस करते हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन को असिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग नीड्स हम यहाँ पर बनाते हैं, क्या क्या नर्सिंग नीड्स हो सकती है। सेकेंड है ट्राइएज एंड इनिशिएशन ऑफ लाइफ सेविंग मेजर फर्स्ट। ट्राइएज क्या है, ये ट्राइएज को अपन समझेंगे अपनी कमिंग आने वाली जो स्लाइड्स है उसके अंदर ट्राइएज डिटेल बारे में। अभी मैं शॉर्ट में ट्राइएज का मतलब बता दे रहा हूँ। ट्राइएज मीन्स अलग अलग पेशेंट्स जो हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी रहती है। मीन्स कोई जैसे कि डेथ बॉडी है, कोई एकदम सीवियर पेशेंट है, कोई कम सीवियर पेशेंट है, तो किसको सर्विस पहले देनी है और किसको सर्विस बाद में दे तो चलेगा, राइट। तो उस तरह से जो भी हमारे पास भारी मात्रा में जो पेशेंटों की संख्या आई हुई है तो उनको हम कोटा वाइज डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। यही सिस्टम कहलाता है ट्राइएज सिस्टम। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स के साथ देखेंगे। तो एक यह भी क्या है, ट्राइएज सिस्टम भी क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या है, प्रिंसिपल है। एंड इनिशिएशन ऑफ द लाइफ सेविंग मेजर्स फर्स्ट। लाइफ सेविंग मेजर्स जो भी हैं उनको तुरंत स्टार्ट कर देना है, क्विकली स्टार्ट कर देना है। जान बचाने वाले जो भी, जैसे फायर ब्रिगेड हो गया, एम्बुलेंस हो गई, कम्युनिकेशन हो गया लोगों के बीच में, राइट, ये सारी चीज़ें। थर्ड प्रिंसिपल है द selected use of the essential nursing intervention and elimination of non-essential nursing activities। जो आवश्यक नर्सिंग इंटरवेंशन है उनको सेलेक्ट करना है और जो अनावश्यक हैं उनको अलग करना है, नहीं करना है या लास्ट में करना है। जैसे कि कोई इमरजेंसी आती है तो आप प्रायरली क्या करते हो, वाइटल साइन मॉनिटरिंग करते हो, नेम, बायोडेटा, हिस्ट्री, ये सारा चीज़ लेते हो। लेकिन सडनली कोई यदि कार्डियक अरेस्ट का या रेस्पिरेटरी अरेस्ट का पेशेंट आ जाए तो आप बायोडेटा नहीं लोगे, पहले क्या करोगे, सीपीआर दोगे या सीपीआर के लिए असिस्टमेंट करोगे, उसके इंडिकेशन है या नहीं है चेक करोगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, असेंशियल जो है, इमरजेंसी के समय नर्सिंग नीड्स और नर्सिंग प्रायोरिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। तो हमें क्या करना है, और यहाँ पर उन तरह की जो नर्सिंग चीज़ें रहती हैं, इंटरवेंशन जैसी चीज़ें जो रहती हैं, वो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल रहती है, वो सेलेक्टेड नर्सिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो सेलेक्टेड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले किया जाए, ये भी क्या है, लक्षण है। किसका लक्षण है, डिजास्टर नर्सिंग का। तो उसको भी हम प्रिंसिपल के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ प्रिंसिपल रहता है इवेल्युएशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड मिटिगेशन एंड रिमूवल ऑफ एनी हेल्थ हैजर्ड। जो सराउंडिंग पर्सन सफर्ड फ्रॉम द डैमेज है, कोई भी पर्सन यदि अर्थक्वेक से डैमेज हुआ या फिर बाढ़ से उसका कोई लॉस हुआ है या अतिवृष्टि से या और बॉम्ब ब्लास्ट से उसका लॉस हुआ है, तो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो उसके लिए कितना रिस्कफुल है उसको असेस करना है, उसको उस एनवायरनमेंट से रिमूव करना है, मिटिगेट करना है, माइग्रेट करना है, रिमूव करना है। और वहाँ यदि और कोई खतरे की चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, प्रिंसिपल ऑफ द डिजास्टर नर्सिंग के अंदर आती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग रहती है वो रहेगी कॉजेज एंड टाइप्स, राइट। कॉजेज क्या क्या होते हैं और टाइप्स किस तरह से हैं। तो कॉजेज यहाँ पर जो हैं वो आपको टाइप से समझ में आ जाएंगे। जैसे ही आप टाइप समझते हो तो वही इसका एटियोलॉजी है, वही कारण है। डिजास्टर नर्सिंग मैनेजमेंट क्यों करते हैं, राइट। तो पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि डिजास्टर क्यों आता है, कैसे आता है, क्या टाइप का रहता है। यदि एग्जाम्स के अंदर आपको टाइप्स ऑफ द डिजास्टर पूछ लिया, टाइप्स ऑफ डिजास्टर पूछ लिया, राइट, तो आपको यही लिखना है, क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर ही लिखना है, राइट। तो क्लासिफिकेशन पढ़ो या टाइप पढ़ो, दोनों एक ही चीज़ है। यदि हम उसको क्लासिफिकेशन से नाम से पढ़ेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन उसको करते, क्लासीफाई करते हैं, और वही इसके क्या है, टाइप्स हैं। तो यदि एग्ज़ाम्स में टाइप्स के नाम से भी पूछा जाए तो आपको क्लासिफिकेशन ही लिखना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर नर्सिंग क्या है तो वो अपन देखते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आ गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर के क्लासिफिकेशन। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिजास्टर
क्या क्या कैलेमिटीज़ आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अभी तो एक जैसे अपन ने कोविड-19 देखा, एक तरह से डिज़ास्टर ही था ये, तो इस तरह से और क्या क्या आ सकते हैं, तो क्या किस तरह से टाइप्स होते हैं इनके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन जो है दो तरह का होता है। एक तो होता है नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं, राइट, और दूसरा होता है मैन मेडेड डिज़ास्टर, कृत्रिम आपदाएं, राइट। प्राकृतिक आपदाएं एवं कृत्रिम आपदाएं, इनको हिंदी में कहते हैं। तो नेचुरल के अंदर मानव का कोई रोल नहीं होता है, ये सब गॉड के हाथ में रहता है, सब नेचर के हाथ में होता है। जैसे एग्जाम्पल मेटेरोलॉजिकल के अंदर क्या क्या आते हैं, फ्लड्स, बाढ़ आ जाना, साइक्लोन, चक्रवात आना, राइट, हेरिकेन्स, और ये टाइफून्स, स्नो स्टॉर्म, बर्फ़ गिरना, थंडो स्टॉर्म, जो ये बिजलियाँ कड़कना वगैरह, राइट, और बिजली गिरना वगैरह जो रहता है, हॉट कोल्ड वेव, बहुत गर्म हवाएं चलना, बहुत ठंडी हवाएं चलना। तो ये सारे जनरल मेडिकल के इंग्लिश टर्म हैं, इनके मीनिंग आप हिंदी में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है, मेट्रोलॉजिकल नेचुरल डिज़ास्टर है। सेकेंडरी हम देखते हैं जियोलॉजिकल मीन्स पृथ्वी से जुड़े हुए नेचुरल डिज़ास्टर, जिसके अंदर अर्थक्विक, भूकंप आ जाना, वॉल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी का ब्लास्ट होना, राइट। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या है, जियोलॉजिकल, भौमिक, राइट, जियोलॉजिकल आपदाएं हैं। तीसरे तरह की जो नेचुरल आपदाएं आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, वो हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट, और ओजोन गैस के अंदर जो होल वगैरह हो जाना, तो एपिडेमिक, प्लेग, कोविड-19, वो सब ये एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल डिज़ास्टर के अंदर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, मैन मेडेड डिज़ास्टर। मैन मेडेड डिज़ास्टर के अंदर टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर होते हैं, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, फ्लाइट का सडनली एक्सीडेंट हो जाना, रेलवे का ट्रैक से उतर जाना, रेलवे एक्सीडेंट हो जाना, इवेंट हो जाना, राइट। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल, बस का एक्सीडेंट हो जाना, ये सब टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर है। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर की बात करें तो उसके अंदर केमिकल स्पिल्स, हार्मफुल केमिकल, जैसे कि अभी भोपाल गैस कांड आप सभी को पता है, राइट, रेडिएशन, पॉइजनिंग, गैस लीक, ये सब क्या है, केमिकल, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज मानव के द्वारा बनाई गई है, अंदर जो केमिकल है वो भी मानव के द्वारा बनाए गए, और मानव की लापरवाही से ये चीज़ें डैमेज पर आती है, राइट, डैमेज करती है। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल के अंदर भी फॉल्ट होना, तो टेक्नोलॉजी किसने डेवलप करी, ह्यूमन ने डेवलप करी, और उसमें यदि फेलियर आ जाता है तो वो भी ह्यूमन मेडेड डिज़ास्टर में काउंट होता है। युद्ध होना, टेररिज्म होना, राइट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना, सिविल अनरेस्ट होना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी ह्यूमन मेडेड, बॉम्ब ब्लास्टिंग हो जाना, लड़ाई हो जाना, दंगे हो जाना, ये सब डिज़ास्टर। इसके अंदर भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सबको होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही सिंपल और अच्छा क्लासिफिकेशन है जो आप टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ास्टर के अंदर लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, पॉलिसीज़ ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम जो करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई, तो यहाँ पे नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसी 2018 के अंदर डेवलप की गई। 2009 की एक पॉलिसी है, द नेशनल स्ट्रेटजीज ऑफ डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, जो कि 2009 में डेवलप हुई। एक है थर्ड वन जो है नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जो कि अभी 2015 के अंदर डेवलप की गई। डिज़ास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ स्टैंडर्ड, ये 2017 के अंदर डेवलप हुई। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क 2013 में डेवलप हुई, राइट। नेशनल स्ट्रेटजी एक्शन प्लान ऑन सर्च एंड रेस्क्यू 2013 के अंदर डेवलप हुई। नेशनल बिल्डिंग कोड 1993 की प्लानिंग है ये। इंटीग्रेटेड एक्शन फॉर पोस्ट अर्थक्वेक रिस्पॉन्स, मीन्स भूकंप आने के बाद का रिस्पॉन्स, एंड
रिकवरी और उसकी रिकवरी करना, ये 2015 के अंदर डेवलप की गई। नेशनल एडॉप्शन प्लान एक्शन NAPA एंड लोकल एडॉप्शन प्लान ऑफ एक्शन LAPA, ये दोनों पॉलिसी डेवलप की गई। एक है रीजनल वेयर हाउसेज ऑपरेशन प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको 5-6 ऐसी पॉलिसी याद कर लेनी है जो आपको अच्छे से याद रह सकें, और मैं कहूँगा कि अभी अभी की जो रिसेंट हैं वो पॉलिसीज़ आपको याद रखनी है। इनके खाली नाम याद रखने हैं आपको, राइट, और यही आपको एग्जाम्स के अंदर लिखना है यदि पॉलिसी के बारे में पूछा जाए तो। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज बिलो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ साइकिल है, मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग होती है, राइट, एक साइकिल चलती है। सबसे पहले क्या होता है कि प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन होता है, मीन्स किसी एरिया में यदि हमें रिस्क रहती है, खतरा रहता है, तो उस एरिया को खतरे से कम करना, राइट, खतरे को कंट्रोल करना, रिस्क को कंट्रोल करना, जिसे हम प्रिवेंशन कहते हैं, और वहाँ से मूव करना मिटिगेशन। बिल्डिंग कोड्स एंड जोनिंग एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड पब्लिक एजुकेशन, राइट। तो इस तरह से ये बिल्डिंग कोड रखना या जोन, अलग अलग जोन बना देना रिस्क के अकॉर्डिंग, या कितना इसमें डेंजर है उसको एनालिसिस करना, पब्लिक को इसके बारे में एजुकेट करना, ये सब प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन के अंदर आता है। सेकंड अपना जो इसमें रहता है, सेकंड जो अपना पॉइंट रहता है वो रहता है प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर रहना है। तो प्लान बनाने हैं, इमरजेंसी एक्सरसाइज करवानी है, मीन्स एक डेमो इमरजेंसी लानी है कि सडनली कहीं आग लग जाए तो स्टाफ जो है उसको किस तरह से उसे कंट्रोल करना, इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है, इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, राइट। तो उसे हम इमरजेंसी एक्सरसाइजेस कहते हैं। पहले से ही प्रैक्टिस कराई जाती है कि ऐसा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एम्बुलेंस कैसे लाना है, पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है, क्या ट्राइएज सिस्टम, कैसे बेल्ट वगैरह लगाना है, सारी चीज़ें इनको बताई जाती है। ट्रेनिंग और वार्निंग सिस्टम के बारे में भी समझाया जाता है। प्रिपेयर्डनेस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटी, डिजास्टर होने के बाद, डिजास्टर मान लो घटना घटित हो जाती है, उसके बाद क्या क्या अपने रोल रहते हैं। तो रिकवरी एंड रिलीफ एक्टिविटीज़, जिसके अंदर इमरजेंसी ऑपरेशन किए जाते हैं, जहाँ पे एक मिशन बनाया जाता है, ट्रेंड पर्सन को इकट्ठा किया जाता है और उनको डिज़ास्टर से जो भी ग्रसित लोग हैं उन्हें उस एरिया से रिमूव करके निकाल के सेफ़ एरिया में ले जाना, उनके लिए फर्स्ट एड रिलीफ देना, फर्स्ट एड केयर देना, रेस्क्यू करना, उनको रिमूव करना, ये सब रिकवरी एंड रिलीफ एक्टिविटीज़ में। पेशेंट जब ले आए होते हैं अपने डेंजर एरिया से, उनको जब बाहर ले आते हैं, ले आने के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता है तो टेम्पररी शेल्टर, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, मेडिकल केयर और सोशल केयर उनको दी जाती है, जिसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो स्टेप रहता है वो रहता है रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई है, जो भी चीज़ें डैमेज हुई है, उनको वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी एंड रिपेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसको वापस रिपेयर किया जाता है। हेल्थ बचाने के बाद दूसरी चीज़ सेकंड नंबर पे क्या रहता है? प्रॉपर्टी बचाई जाती है। थर्ड है लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क इन नेपाल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एक तरह से लीगल फॉर्मिंग का नेपाल का नाम इसलिए है क्योंकि नेपाल में जब ये हुई थी इवेंट तो वहाँ का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। तो भले आपको ये चीज़ याद ना रहे, आपको इतना ज़रूर याद रखना है, और इतना भले आप इसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साइकिल के नाम से यदि कोई क्वेश्चन आता है या फिर प्री डिज़ास्टर एक्टिविटी एंड पोस्ट डिज़ास्टर एक्टिविटी के बारे में पूछता है तो आपको यही सारी एक्टिविटीज़ इसमें लिखनी है। प्री डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ के अंदर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस जो है वो प्री डिज़ास्टर एक्टिविटी में रहती है, और रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन जो है, ये तीन चीज़ हैं वो पोस्ट डिज़ास्टर एक्टिविटी में रहती है।
आपको हेडिंग याद रखनी है और अंदर जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं वो अंदर के एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अपने डिजास्टर की क्लास कंप्लीट होती है, राइट। और कुछ अपने ये और हैं टाइप्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, और नेक्स्ट अपनी ये जो भी स्लाइड्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। ट्राइएज सिस्टम क्या है, एम्स ऑफ ट्राइएज क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्राइएज क्या है। तो ट्राइएज रिलेटेड जो भी अपनी एक अलग क्लास रहेगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अभी हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, राइट, उन सब के नोट्स आपको बनाने हैं, ये सारी स्लाइड्स के नोट्स बनाने हैं और प्रेजेंट आपकी भेजनी है ग्रुप के अंदर। ऑल द बेस्ट।